वेलकम टू नयन इन्फो और बालाजी बुक शॉप की तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं। यूपी पीसीएस प्री 2024 जो एग्जाम होने वाला था वो लगभग टल चुका है और टाइम आपके पास इस समय बहुत सही है। मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइम है जिसको आप अच्छे से प्रिपरेशंस कर सकते हैं। और प्रिपरेशन के लिए मुझे मैक्सिमम पता भी है कि मैक्सिमम स्टूडेंट जितने भी हैं पूरा अपना तन मन धन से सभी प्रिपरेशन अच्छे से जुटे हुए हैं। नई नई किताबें आ रही हैं यूपी पीसीएस के लिए और सभी लोग जो हैं पूरा जो है उसको अच्छे से पढ़ रहे हैं। और इसी वीडियो में मैं आज कुछ ऐसी बुकें बताऊंगा, लगभग आपने मैक्सिमम बुक्स पढ़ी हुई होंगी यूपी पीसीएस की और पढ़ भी रहे होंगे क्योंकि एग्जाम जो है पहले 26 और 27 अक्टूबर को होने वाला था और सबकी प्रिपरेशन जो है चरम सीमा पर थी। लेकिन कुछ एग्जाम जो है आगे डिले होने का लगभग तय है, जैसा कि कोई बोल कहीं स्टूडेंट्स या कहीं जो सूत्र द्वारा पता चल रहा है कि 8 दिसंबर को है और कई लोगों का कहना है कि ये एग्जाम मार्च और अप्रैल में जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि टाइम आपके पास बहुत है, आप और भी बहुत कुछ पढ़ सकते हैं और कुछ ऐसी किताबें हैं जो आप वो पढ़ चुके हैं तो उसके साथ साथ उसको अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। मैक्सिमम स्टूडेंट जानते भी हैं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, लेकिन फिर भी कुछ जो नई बुकें आई हैं मैं वो आपसे अपडेट करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहली बुक जो है करंट अफेयर के लिए जिसका लोग सब जानते थे, दृष्टि, जो कि घटना चक्र की बुक है, ये मार्केट में आ चुकी है। पूरा करंट अपडेट रहता है और मुझे लगता है कि जो भी यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहा है मैक्सिमम लोग इस बुक को जानते हैं क्योंकि करंट अफेयर इसके बगैर जो है नैया पार नहीं हो सकती है। अब जो है एग्जाम अगर टलता है तो इसका जरूर वॉल्यूम 2 करके आएगा और साथ ही साथ अपडेट करेगा और ये बीपीएससी दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। अब आगे की हम बात करें पूर्वालोकन। सबसे पहले कई लोग हैं जो टाइम की वजह से पूर्वालोकन नहीं पढ़ पाए हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा घटना चक्र ने जो है टोटल ये 7 भागों में पूर्वालोकन निकाले हैं जो मैक्सिमम जो है मुझे लगता है कि पढ़ना चाहिए और सब लोग पढ़ रहे होंगे क्योंकि इसमें क्या है कि सारे जितने भी आईएएस और पीसीएस के क्वेश्चंस हैं वो सारे इसमें दिए हुए हैं। जैसे कि मैं सबसे पहले आपको दिखा रहा हूँ राजव्यवस्था, इसके अंदर जो होगा आप देख ही रहे होंगे। मैं इंडेक्स द्वारा आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं आईएएस और पीसीएस दोनों में आए हुए हैं, आप देख ही रहे होगे। सबसे पहले आईएएस के एग्जाम है, फिर यूपी पीसीएस के एग्जाम है, फिर उसके बाद लोअर सबऑर्डिनेट है, उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, बिहार है और झारखंड है। तो ये जो संकलन बनाया गया है ये स्पेशली जितने भी आईएएस और पीसीएस के जीएस के पेपर के पॉलिटी को जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो एक किताब द्वारा बनाए गए हैं। ऐसे ही जो लोग यूपी का दे रहे हैं एग्जाम, तो यूपी और उत्तराखंड ये कंबाइंड है। इसमें यूपी में जितने भी यूपी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक वो सारे हैं। जैसा कि आप देख ही रहे होगे उत्तर प्रदेश एक परिचय के अंदर ऐतिहासिक परिदृश्य, राजनीतिक परिदृश्य, आर्थिक परिदृश्य, भौगोलिक परिदृश्य, ये जितना भी है जितने भी रिलेटेड उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे इसके अंदर हैं। ऐसे ही ये सामान्य विज्ञान है, सामान्य विज्ञान में भी जो मैंने आपको बताया था वही सारी चीज़ें हैं। आईएएस पीसीएस में क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो है, और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये जो टॉपिक वाइज डिवाइड कर दिया गया, जैसे भौतिक विज्ञान के अंदर जो मात्रा की इकाई है, उसके बाद आपका आ गया मापक यंत्र एवं पैमाने, उसके बाद इन्होंने क्या करा रसायन विज्ञान को अलग कर दिया, उसके भी टॉपिक अलग अलग डिवाइड करे हैं। तीसरे में मैं आऊँगा जीव विज्ञान जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके भी उन्होंने टॉपिक सारे डिवाइड कर दिए हैं। और आगे इसी बुक को अगर मैं कंटिन्यू रख के आपको दिखाना चाहूँगा कि जितने भी आईएएस पीसीएस में क्वेश्चन है वो आप देख ही रहे होंगे। और इधर आप देखेंगे इस बुक का सबसे बड़ा बेनिफिट है जिन लोगों ने भी जैसे कि ज्योग्राफी या साइंस तैयार है तो आप एक वो शॉर्ट्स जो है एक नज़र में देख सकते हैं और साथ उसके बाद उसी से रिलेटेड उसके क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा। सबसे अच्छी चीज़ इस बुक की यही है। और ये चीज़ है, ऐसे ही इतिहास है, साथ में मैं दिखाऊंगा पारिस्थितिकी पर्यावरण है, और ये अर्थव्यवस्था है, और ये भूगोल है। और यही 7 किताबें जो है आपको इंग्लिश मीडियम में भी है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो यूपी पीसीएस के लिए इंग्लिश मीडियम के लिए नहीं मिल पाती हैं और जो वो ढूंढते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ ये 6 किताबें जो हैं, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, ये इंडियन पॉलिटी हो गया, जनरल साइंस हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, ज्योग्राफी हो गया और हिस्ट्री हो गया। सेम वही पैटर्न है जो मैंने अभी आपको दिखाया था। हिस्ट्री में आप देखेंगे तो सारे क्वेश्चंस हैं, टॉपिक वाइज डिवाइड हैं और जितने भी क्वेश्चंस होंगे आईएएस पीसीएस में वो सारे क्वेश्चंस जो हैं इसमें पूछे गए हैं जो इसमें दिखाए हैं। अब हम बात करेंगे कि यूपी स्पेशल क्या पढ़ना है। कई स्टूडेंट परेशान है कि सर हमने ये चीज़ पढ़ लिया, यूपी स्पेशल में हमें अपडेट नहीं मिल रही। तो हिंदी मीडियम के लिए मैं खास तौर पे कहूँगा, एक जैसे घटना चक्र आई हुई है तो घटना चक्र जो है ये अपडेट 1 मार्च 2024 तक है, तो बेहतर रहेगा इसको घटना चक्र ना छोड़ के जो है आप परीक्षावाणी उत्तर प्रदेश देख सकते हैं। ये पूरी अप टू डेट आई है और इसमें जो है और भी कई टाइटल हैं जो मैं वीडियो द्वारा दिखा रहा हूँ। अब घटना चक्र में मान लीजिए इतने सारे टाइटल हैं जो मैं इसमें वीडियो में दिखा रहा हूँ आपको।
जैसे संविधान हो गया, अर्थव्यवस्था हो गया, जीव विज्ञान हो गया, प्राचीन भारत का इतिहास, विश्व का भूगोल, आधुनिक भारत, पारिस्थितिकी, पर्यावरण और भारत का भूगोल। अब इसमें भी कुछ ऐसी सिलेक्टेड किताबें हैं, आपको जरूरी नहीं है कि सभी किताबों को आपने फोकस करना है। जैसे पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी लेने की इतनी जरूरत नहीं है, मैक्सिमम मुझे लगता है कि सभी स्टूडेंट एनसीईआरटी के साथ लक्ष्मीकांत पढ़ लेते हैं। अब इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी जो है अपडेट पोर्शन को आपने कवर करना है, तो इसकी भी कोई ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। फोकस किस पे करना है, सबसे पहले आपने बायोलॉजी पे करना है। प्राचीन भारत की आपको इतनी मोटी पढ़ने की मुझे नहीं लगता कि कोई ज़रूरत है। साथ में आप अगर फोकस कर सकते हैं तो विश्व भूगोल से भी क्वेश्चन इतना ज़्यादा नहीं उठता, अगर पढ़ना चाहे तो आप देख सकते हैं। लेकिन अगर हम इन 4 किताबों की बात करें और साथ में अगर हम यूपी की बात करें तो ये किताबें जो है मुझे लग रहा है कि यूपी पीसीएस के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ एक सोने पे सुहागे की बात करेंगे, जैसे कि आपने स्पेक्ट्रम पढ़ी होगी तो आप इस पे देख सकते हैं, वन लाइनर पे जीव विज्ञान है, इस पे भी एक फैक्चुअल है। क्योंकि यूपी में एक्चुअली क्या होता है कि क्वेश्चंस जो है कॉन्सेप्चुअल कम फैक्चुअल ज़्यादा होता है। तो यूपीएससी और यूपी पीसीएस के पैटर्न थोड़े से डिफरेंट रहते हैं। कहने का मतलब है यूपीएससी पे जाओगे तो कॉन्सेप्चुअल है, जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तक आप उसका आंसर नहीं दे पाओगे। लेकिन यूपी में जितने ज़्यादा फैक्चुअल से ज़्यादा प्रिपरेशन करेंगे तो उतना जल्दी आपको आंसर मिलेगा। तो और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपने यूपी पीसीएस प्रीवियस ईयर पेपर को बहुत अच्छे से देखना है। और प्रीवियस ईयर पेपर को देखना है तो उसकी एक अच्छी कलेक्शन चाहिए, मतलब कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके पास ओल्ड प्रीवियस ईयर पेपर है उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि यूपी पीसीएस में अगर आप पिछले भी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे या कई चीज़ें ऐसी देखते आ रहे होंगे जो या दे भी रहे होंगे तो उनको भी ये सब कुछ पता है कि 50 to 60% क्वेश्चंस जो है ओल्ड प्रीवियस ईयर पेपर से ही मिल जाता है। जैसे कि यूथ कंपटीशन जो कि बहुत बेस्ट रहेगी, इसमें पीसीएस और सीसेट दोनों का कॉम्बिनेशन है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं जितनी कलेक्शन 1991 to 2023 जितनी कलेक्शन इस बुक के अंदर है, मुझे लगता है और किसी में बुक नहीं है। आंसर इसके भी अच्छा है, एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा जो है दिखा रहा हूं मैं आपको कि आंसर जो है पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ होगा और टॉपिक वाइज डिवाइड है। अब हम बात करें घटना चक्र, कई स्टूडेंट पूछते हैं घटना चक्र, लेकिन घटना चक्र का मुझे लगता नहीं है कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ना ही इतनी ज़्यादा हमारे काउंटर पे सेल है और ना इतना डिमांड आती है। कहने का मतलब यह है कि इसमें क्वेश्चन की कलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा 2012 से 2023 तक है और मेंस 2012 से 17। मेंस मेरा कहने का मतलब है ये अपडेट नहीं है। मेंस जो पुराने पैटर्न पे जब मेंस ऑब्जेक्टिव हुआ करता था वो इसमें क्वेश्चंस डाले हुए हैं और साथ ही इसमें भी सी सेट होगा। लेकिन ये जो बुक्स जो भी मैंने आपको दिखाई है ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट हैं। कुछ बुक्स आपने पढ़ी भी होंगी, लेकिन अगर आप इन बुकों को भी थोड़ा सा अच्छे से फोकस करेंगे तो मुझे लगता है कि पीटी जो है पास करना आपके लिए कोई भी मायने, मतलब बहुत इजीली आप जो है इसको पास कर सकते हो। अब बात करेंगे कि कई स्टूडेंट है कि सर हमारी प्रिपरेशन हो गई है, हमारे पास कई क्वेरी आती हैं कि अब हमें आगे क्या करना है, कैसे करना है और आगे की थोड़ी सी स्ट्रेटेजी बताओ। तो मैं ये कहता हूँ कि जिनको भी लगता है कि हाँ मेरी प्रिपरेशन हो गई है और बहुत अच्छे से हो गई है, तो मैं उनको ये कहूँगा कि सबसे पहले उनको टेस्ट सीरीज यूज़ करनी चाहिए। टेस्ट सीरीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ध्याय के टेस्ट सीरीज हैं, बाइलैंग्वेज है, जीएस फुल टेस्ट, इसके जितने भी टेस्ट आए हैं पूरे फुल लेंथ टेस्ट आए हैं। फुल लेंथ कहने का मतलब जो एग्जामिनेशन हॉल में आपसे क्वेश्चन दिया जाता है जीएस का, और आंसर और क्वेश्चन दोनों ही बाइलैंग्वेज हैं। इसके टोटल जो है अब तक 14 टेस्ट आ गए हैं, 14 टेस्ट आ गए हैं सारे। अगर मैं दिखाना चाहूँ तो जल्दी दिखा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल जो है ये 14 तक आ गए हैं। अब मैं इसको खोल के भी आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि क्वेश्चंस जो हैं दोनों बाइलैंग्वेज रहेंगे, एक साइड इंग्लिश में है, एक साइड हिंदी में है। प्रिंट जो है आपको बिल्कुल साफ सुथरा मिलेगा, कोई ऐसा टेस्ट यूज़ किया हुआ नहीं मिलेगा। और साथ में अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो एक्सप्लेनेशन भी अगर आप देखेंगे तो बाइलैंग्वेज है। जैसे मैं आपको आंसर दिखा रहा हूँ, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है। टेस्ट सीरीज इसके अलावा दृष्टि की भी आई हुई है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टेस्ट सीरीज आप जरूर करिएगा, चाहे आपकी जितनी भी प्रिपरेशन होगी एग्जामिनेशन हॉल से जाने से पहले आप टेस्ट सीरीज जरूर यूज़ करिएगा। अब लास्ट और अंतिम जो चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन मतलब जब आपका एग्ज़ाम है उससे अगर पहले इसको एक बार आप जरूर क्विक रिवीजन जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये आपको बहुत फ़ायदा देगी। एक शॉर्ट नोट्स हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए अगर हम सबसे पहले यूपी की बात करते हैं, कई स्टूडेंट हैं जो यूपी के बारे में ही ज़्यादा फोकस रख रहे हैं, तो यूपी में ये है कि जैसे अगर आपको इसको पढ़ना है तो एक क्विक रिवीजन बुक है, बिल्कुल फ्लो चार्ट दिए हुए हैं, पिक्चराइजेशन बहुत अच्छा है, कलर में पिक्चर्स है और सारी चीज़ें जो है फ्लो चार्ट द्वारा आपको समझाई हुई है। कहने का मतलब जिन्होंने अगर
पढ़ लिया है और अच्छे से पढ़ रहे हैं तो वो इस चीज़ को बहुत जल्दी जल्दी समझ लेंगे। जैसे मैं आपको सारा दिखा रहा हूँ, जैसे उत्तर प्रदेश का मैप हो गया, डायग्राम अच्छे से दिए हुए हैं, पिक्चराइजेशन पूरा कलरफुल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप देख रहे होगे, मैं पूरी बुक आपको 1 बाय 1 दिखाए जा रहा हूँ। ये फ्लो चार्ट जितने भी आप देख रहे हैं, ईयर्स वगैरह इसको डिवाइड कर दिया गया है, जितने भी तालिका वगैरह द्वारा इसको दिखाया गया है, पूरी कलरफुल बुक है। तो ये हो गई यूपी। अगली मैं बात करता हूँ इकोनॉमी और सामाजिक विकास। ये जो होगा एक ट्रेडिशनल पार्ट होगा, करंट इसमें अपडेट नहीं होगा, लेकिन ट्रेडिशनल पार्ट्स के क्वेश्चन बहुत उठते हैं, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। ये भी बुक जो है आपको इसमें डबल कलर में दिखेगी, पूरे इसमें डायग्राम तालिकाएं वगैरह दी हुई हैं, मैपिंग दिया हुआ है, फ्लो चार्ट दिए हुए हैं, जिससे आप जल्द से जल्द जो है इसको कवर कर सकते हो, और जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनके लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग बुक रहेगी। दूसरी मैं बात करता हूँ पारिस्थितिकी पर्यावरण, इकोलॉजी एनवायरनमेंट। आज की डेट में किसी भी एग्जाम को लोगे, चाहे आईएएस से पीसीएस, इकोलॉजी एनवायरनमेंट जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पूरे जैसे मैंने आपको बता रहा हूँ कि पूरी बुक्स ही जो है फ्लो चार्ट द्वारा है। ऐसे ही अगर देखें साइंस है, ऐसे ही अगर हम बात करें ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई और इतिहास हो गई। अगर ये मैं सारी बुकें आपको दिखाऊं तो ये टोटल जो है, ये देखिए 3 राज्य व्यवस्था, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, पारिस्थितिकी पर्यावरण, इकोनॉमी और यूपी, टोटल जो है ये 7 भागों में आई हुई है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं इसके इंग्लिश में भी एडिशन आ चुके हैं, जो कि 4 पार्ट में अभी आए हैं। तो ये सारी जो बुकें हैं मैंने आपको जो दिखाई इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जिन स्टूडेंट के पास नहीं है वो चाहे मुझसे नहीं, कहीं से भी अगर मिल सकती है तो आप इसको लीजिए, और अगर आपको कहीं अवेलेबल नहीं होती तो हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। और प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि उन स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँच पाए कि क्या इंपॉर्टेंट है और हमें क्या पढ़ना है, क्योंकि बुक्स मार्केट में बहुत है, बहुत ही यूट्यूबर हैं, बहुत ही चैनल हैं जो आपको मिसगाइड भी करते हैं, लेकिन जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई, इवन सारी चीज़ें ओपन करके दिखाई, सारी चीज़ें आपको समझा के दिखाई, तो बेहतर आपके लिए विकल्प जो हैं वो मैंने चुन के आपके सामने इस वीडियो में पेश करे हैं। तो प्लीज़ आपको अगर नहीं मिलती है तो आप हमारे नीचे दिए हुए नंबर पे हमें क्वेरी कर सकते हैं। और इसको अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर करिएगा। आगे भी कई बुक्स आनी है जो मैं इस वीडियो द्वारा आपको टाइम टू टाइम आपको अपडेट करता रहूँगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फ्रॉम बालाजी बुक शॉप, एंड हमारे जो चैनल है नयन इन्फो, उनके लिए बहुत बहुत थैंक्स।